हेलो क्लास, मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक और आज फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्यूब रूट्स। तो हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स। तो हम किस प्रकार से जो है क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल मेथड की और उसके बाद हम सीखेंगे इसकी ट्रिक। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और जल्दी से हम जो है सीखते हैं डिटेल मेथड और उसके बाद हम करेंगे ट्रिक मेथड। ओके, तो एग्जांपल देखें आप यहाँ पे। जैसे मैं लेता हूँ 216। तो ये छोटे छोटे टेबल पर यही 2 पे लेके चलेंगे। पहले 2 1 जा 2 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, कितने पे लेंगे? 3 से लेंगे। क्यों लेंगे 3 पे? क्योंकि डिवाइड नहीं होगा 2 से। अब 3 से हो रहा है तो यहाँ पे 9। ओके, फिर 3 से करेंगे, कितना आ गया? अब 3। एक बार फिर 3 पे गया तो तब तक हमको करना है, तब तक हमारा क्या नहीं आता, तब तक हमारा 1 नहीं आता। और क्यूब में एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी हम जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, वो 3 के होंगे और तीनों जो है डिजिट सेम होने चाहिए। जिस प्रकार से इसमें 2 2 सेम है, इस बार से 3 3 सेम है। तो इसमें से एक जो है हम बाहर ले लेते हैं, जैसे 2, और एक ले लेते हैं हम 3 बाहर। तो ये कितना हो गया? 3 2 जा 6 है। तो ये जो क्यूब रूट है वो किसका है भाई? वो है 6 का। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे 512। तो इसको हम करते हैं, जैसे 2 से ही करेंगे। 2 5 6। अब 2 से फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। 2 से फिर करेंगे 2 6 जा, फिर 4 पे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे यानी 4। तो हम यहाँ 4 पर ले लेते हैं 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। हमें तब तक करना है तब तक हमारा 1 नहीं आता। पेयर बनाते हैं, 3 3 के पेयर लेते हैं। तो 1 पेयर, 2 पेयर, एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, यानी कि 1 2 3 पेयर हमारे बने हैं इसमें। तो इसके नाम, इससे हम एक 2 बाहर लेते हैं, इससे भी एक 2 बाहर लेते हैं और इससे भी एक 2 बाहर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है 512 यानी 512 किसका क्यूब रूट है? वो है 8 का। ओके, तो क्यूब रूट अब आपकी डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक की तरफ कि आज की जो ट्रिक क्या है, कि किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से क्यूब रूट जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी तरफ हम चलते हैं। तो उस सबसे पहले हमें 10 तक जो है क्यूब रूट थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, कि रिवाइज करने से हमारी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हमें 10 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए। तो एक बार जल्दी से हम क्विकली लिख लेते हैं यहाँ पे एक तरफ ऐसे करके। तो यहाँ पे आप देखें 1 का कितना होगा? 1 का 1 होगा। 2 का क्यूब रूट कितना होगा भाई? 8। 3 का कितना होगा? 27। 4 का 64। 5 का 125। 6 का 216। उसके बाद 7 का कितना होगा? 343। उसके बाद 8 का कितना होगा? 512। 9 का कितना होगा? 729 और 10 का होगा आपका 1000। तो ये तो आपका हो गया भाई क्यूब की 10 तक क्यूब जो है क्यूब रूट क्या होते हैं। अब हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ट्रिक जब समझेंगे तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखो, आप एक बात को और ध्यान रखना है कि आप एक जो है 2, एक तो 2 और एक 3, क्योंकि 2 का जो वंस डिजिट है यानी इकाई का जो अंक है, यानी क्यूब जब हम करेंगे तो इसका 8 हो जाता है। उसी प्रकार से जब 3 का करेंगे तो 3 का हो जाएगा 7। कौन सा अंक? इकाई का अंक। और 7 का हो जाएगा 3। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो भी डिजिट है, जैसे
3 का कितना हो जाएगा 7, और जब 7 आएगा तो 7 का इकाई का अंक क्यूब में कितना हो जाएगा 3, और 2 का कितना होता है 8। तो आपको ये दो ही बस ध्यान रखने हैं, बाकी सारे सेम है। 5 का जो इकाई का अंक है क्यूब में वो 5 ही रहेगा, 6 का भी 6 रहेगा, और जो 8 है 8 का क्या रहेगा 2, और 2 का क्या रहेगा 8। तो ये बस आपको दो ही ध्यान रखने हैं कि 2 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, और 3 का 7 हो जाएगा, और 7 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक की तरफ। की ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, और ट्रिक के माध्यम से जल्दी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक क्यूब, आप देखेंगे और आप जो है जल्दी से जल्दी फाइंड करेंगे। ये आप संख्या देख रहे होंगे, तो हमको इसका क्यूब रूट अब जो है फाइंड करना है जल्दी से जल्दी। तो इसका क्यूब रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका हमको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, जो डिटेल से वो जो तरीका मैंने समझाया है तो उससे निकाल लेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लगेगा, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बताया था स्क्वायर की तरह हम इसके क्या बना देंगे, पेयर बनाएंगे। तो 3 के पेयर यहाँ से चलते हैं, तो 1 पेयर और ये 2 पेयर इसका हो गया। तो इसका जो अंक जो इसका आंसर होगा वो 2 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं कि इसके जो लास्ट डिजिट है इसमें 2 है, तो 2 का जो क्यूब रूट मैं आपसे पूछूं तो मैंने बताया 2 का हो जाएगा 8। तो इसका एक अंक हो गया भाई 8। अब ये देखो 195 है, तो अब आपको जाना है 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट्स में। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, तो ये देखो कि 195 कौन से क्यूब रूट के बीच में जो है आता है। अब बीच में आने की बात हम देखते हैं कि ये जो क्यूब रूट है वो 5 के और जो 6 के जो है बीच में आता है, यानी कि और हमेशा आपको एक छोटा ही लेना है। तो ये देखो इसमें 5 के ये 5 और 6 के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, इसके बीच में ही आ रहा है, क्योंकि 216 बड़ा है और 125 छोटा है। तो आपको हमेशा छोटा ही लेना है। तो छोटा कितना है 5 है। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया भाई 58 जो है इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे 1 2 1 6 1 2 1 6 7 ये है आपका। तो जोड़ सबसे पहले पेयर, तो एक पेयर और 2 पेयर। ठीक है, तो अंक कितने अंक का होगा भाई 2 का होगा इसका आंसर। तो क्यूब निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब 7 होगा तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का कितना होगा 3 और 3 का 7। तो 7 का जो क्यूब है लास्ट वाले का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब ये देखना है कि अगले वाला जो है पेयर यानी 12। अब 12 जो है किस किस के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो टेबल पर जाएं और देखें आप, ये जो है किसके बीच में आ रहा है आपका 2 के और 3 के। तो इसमें छोटा लेना है, तो कितना हो जाएगा 2। तो कितने का है ये, तो ये आपका कितने का है भाई 23 का। तो 23 का क्यूब है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, और देखते हैं हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका 15625 ये हमने लिया है। तो इसका पेयर ऐसे और ऐसे, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब 5 देखते हैं। तो मैंने बताया था कि 5 का जो क्यूब का वंश जो डिजिट रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो 5 का 5 बन जा करते हैं हम 5 × 5 तो 25, और फिर 5 से करेंगे तो 125। जो इकाई का अंक है वो 5 ही है, तो 5 का 5 रहेगा। तो यहाँ पे 5 का 5 ले लेते हैं। उसके बाद चलते कि 15 किसकी जो है क्यूब की टेबल्स के बीच पड़ता है, किस किन के बीच पड़ता है। तो 2 के और 3 के बीच ये आता है। तो छोटा हमें लेना है। तो छोटा कौन सा है हमारा 2 है, क्योंकि जो 15 है ये किसके क्यूब के बीच में आता है, एक तो आता है 2 के और एक 3 के। ठीक है, तो 3 बड़ा हो जाएगा, ये लेना नहीं है, छोटा हमेशा लेते हैं। छोटा कितना है 2 है, तो ये 2 पे ही जाएगा। तो ये कितना हो गया इसका, अब कितने का क्यूब है ये 25 का। तो 25 हो गया आपका आंसर। एक एग्जाम्पल और देते हैं हम, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ये जो है अपना सजेशन ज़रूर हमें दें। और हमारे पास मैं बार बार कहता हूँ जो रिसोर्सेज है अभी कम हैं, जैसे जैसे रिसोर्सेज अच्छे हो जाएंगे तो और डिटेल मेथड में मैं आपको जो है समझाना और अच्छी तरह जो है समझाना शुरू करेंगे। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले पेयर बनाते हैं 3 का पेयर, यानी इसका जो उत्तर होगा वो कितने अंक का होगा, खाली 2 डिजिट का होगा। तो सबसे पहले अब मैंने फिर बताया कि 5 किस में आता है, केवल 5 में आता है।
अब जो ये अगले वाला पूरा का पूरा है, ये देखो किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हम जाते हैं किसके किसके बीच में आता है ये। अब यहाँ से हम चल लेते हैं कि ये जो है आता है 6 और 7, 6 और 7 के बीच में ये आ रहा है। और जो है छोटा कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पे 6 हम लिख लेते हैं। तो इसका कितना आंसर हो गया, 65। ठीक है, तो ये कितने का क्यूब है, 65 का। समझ में आ गया होगा कि ये हमको देखना है कि ये किसके क्यूब के बीच में कहाँ से और कहाँ तक इसका एंड होता है। तो यहाँ से देखो आप कि इसका जो है ये स्टार्टिंग किस में आता है, 125 से लेकर 265 के बीच में, सॉरी गलती हो गई, ये 216 से और 7 के बीच में देखना था। ठीक है, 216 से और जो है किस में आ रहा है, ये 347 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा छोटा लेना है। छोटा कौन सा है आपका, 6 है। तो कितने का क्यूब रूट हो गया ये, 65 का। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको कलिंग कर लेते हैं। जैसे लेते हैं 9 1 1 2 5। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। पेयर बनाते हैं 1 और 2, तो कितने पेयर बने हैं, 2 पेयर बने हैं। तो इसका आंसर कितने अंक का होगा, 2 का। तो 5 किस में आता है, तो 5 का क्यूब कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 का कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। अब 5 रहने के बाद हम क्या देखेंगे कि किसके जो अगला है 91 किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 91 जो है किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4 का और 5 के बीच में। तो 4 का कितना है, 64 और 5 का 125। हमें छोटा लेना है। छोटा कौन सा है हमारा, 4। तो कितने क्यूब हो गए अब ये, 45 का। तो 45 जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं जैसे आपका 7 2 9। अब 7 2 9 है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने में अब एक ही पेयर इसका बना है, तो इसके पेयर में हम 9 का जो करेंगे, तो 9 किस में आएगा कि 9 9 81। और इसका जो लास्ट अंक है कितने का है, तो 9 है। तो ये कितना है कि पेयर बना है, तो ये कितने का क्यूब है, 9 का ही रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्यूब का चैप्टर है वो आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखे और हमें जो है दोबारा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो एक बार रिपीट करते हैं कि 1 का जो क्यूब होता है 1 होता है। 2 का जो क्यूब होता है, क्यूब का मतलब होता है कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। 2 की जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 5 की 125। ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे और जो है हम ये फाइंड करेंगे। शॉर्ट जो ट्रिक है, मैं अंत में एक एग्जाम्पल और जो है रिपीट किया हुआ एग्जाम्पल दोबारा फिर ले लेता हूँ और दोबारा फिर आपको बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो हम अपना फर्स्ट वाला ही एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल था वो था हमारा 1 9 5 5 1 1 2। ये हमारा एग्जाम्पल था। तो पेयर बना लेते हैं 3 के पेयर, इसमें भी 3 का पेयर। तो इसका जो आंसर होगा कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इकाई का अंक है 2, तो 2 किसका क्यूब है, यानी 2 का क्यूब कितना होता है। तो 2 का मैंने बताया था 2 का क्यूब 8। ठीक है, और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का 2 और 2 का 8। अब देख लेते हैं कि इसका 2 का कितना हो गया, 8 होगा। और अगर यहाँ पे 8 होता उसका 2 हो जाता। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो है 195, ये आपको ये देखना है कि किसके क्यूब के कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर इसका एंड होता है, कि किन के बीच में ये बिल्कुल आता है। तो आप जो है टेबल पर जाए, अब देखें इसको किसके बीच में ये जो है आ रहा है। तो अब देखो 1 ये 5 जो है 125 और 6 का कितना है 216 है। तो ये किसके बीच में आ गया कि ये 5 से और 6 के बीच में आ गया। तो हमेशा आपको लेना है छोटा। तो छोटा कितने का है, 5 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का 5। तो ये इसका हो गया आंसर। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं इसी प्रकार की जो वीडियो हैं आपके लिए लेकर जो है आता रहूं। और जो है आप इसी प्रकार से देखते रहें और ज़रूर शेयर करें। आपका शेयर जो है हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और आपका लाइक भी। ओके क्लास, थैंक यू, बाय।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।